नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार की आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो देखिए, आरजेडी ने कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार धोखे से बने हैं मुख्यमंत्री, और कहा है कि उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों से इतनी चिढ़ है जो शिक्षा विभाग को दीमक की तरह चाट सकने वाले भ्रष्टों को ही चुन चुन करके शिक्षा विभाग की बार बार जिम्मेदारी दे रहे हैं। और कहा है कि सीधी सी बात है, चुराएंगे तभी तो नीतीश जी पार्टी चलाएंगे। आरजेडी ने नीतीश कुमार की सरकार को, एनडीए की सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार कहा, और कहा कि भ्रष्टाचार की यह सरकार कैसे स्वीकारे बिहार, जहां बिहार वासियों को अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। आरजेडी ने कहा कि देश भर के किसानों को एक होने की जरूरत है। यह एक दो कानून या उससे विक्षुब्ध एक दो राज्यों के किसानों की बात नहीं है, अलग अलग रूप से कामोबेश हर राज्य के किसानों की यही स्थिति है। और देखिए, इस भीषण ठंड में किसानों पर किस प्रकार से अत्याचार किए गए, किसानों पर पानी की बौछार की गई। कांग्रेस ने कहा कि अभी किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है और यही किसान अहंकारी भाजपा को दिल्ली से दूर कर देगा। और कहा गया कि मोदी सरकार में किसानों की ये स्थिति है कि जवान बेटा सीमा पर गोली खा रहा है और किसान बाप देश के अंदर आंसू गैस के गोले और लाठियां झेल रहा है। दोनों ही सूरत में देश का गरीब ही मर रहा है। और कहा कि जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ढोंग खुल करके देश के सामने आ चुके हैं। इस दमनकारी भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। आरजेडी ने कहा, क्या ये दागदार अब चलाएंगे बिहार? उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर आईपीसी के अंदर 2 मामले दर्ज है, जिनमें तो एक संगीन अपराध है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पर भी आईपीसी के अंदर 2 मामले दर्ज हैं। मंत्री रामप्रीत पासवान का भी यही हाल है। मंत्री संतोष कुमार सुमन पर तो आईपीसी के अंदर 12 मामले दर्ज हैं, जिनमें एक संगीन अपराध। तो क्या ऐसे दागदार अब चलाएंगे बिहार? लालू यादव के कॉल पर राबड़ी देवी ने कहा है कि सुशील मोदी के पास अब कोई काम नहीं है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बड़ा खुलासा, लालू यादव ने जीतन राम मांझी से भी संपर्क साधने की कोशिश की थी। जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या फिर से बिहार में लॉकडाउन लग सकता है? क्या पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता है? देखिए, अभी पाबंदियां जारी कर दी गई है। 50% उपस्थिति रहेगी दफ्तरों में। शादी ब्याह में 100 से ज्यादा लोग नहीं, श्राद्ध क्रम में 25 से ज्यादा नहीं। शादियों में अब ना ही बैंड बजेंगे। और बारातियों के लिए भी विशेष खबर, पाबंदियां लगाने का पूरा अधिकार दे दिया है राज्यों को। लॉकडाउन लगाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी, लेकिन लॉकडाउन लगाना पड़ा तो ये भी लगा सकते हैं राज्य। देखिए, पंजाब में 1 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू, मास्क नहीं पहनने पर 1000 जुर्माना। दिल्ली में बेकाबू हो गया है कोरोना। कब्रिस्तान में शव दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। खबर आ रही है कि कई प्रवासी मजदूर तो अभी ही बिहार वापस आने लगे हैं लॉकडाउन के डर से। भारत बंद का समर्थन में आए राजद कार्यकर्ता अनोखा अंदाज में किया प्रदर्शन, सड़क जाम किया, जानवरों को भी खड़ा किया, सड़क पर ही लेट गए राजद कार्यकर्ता। किसानों पर जो जुल्म ढाया गया ना, ये वाकई ही दर्दनाक थी। इस ठंड में भी पानी की बौछार। संविधान दिवस पर कहा गया, आखिर स्वतंत्रता कहां है कहां स्वतंत्रता? और बिहार में कोरोना से निपटने की क्या है तैयारी? 8 दिसंबर तक राज्य सरकार से जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने। लालू यादव के जमानत याचिका पर सुनवाई आज होने वाली है। तो क्या लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं? यदि बेल मिला तो वे जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर, बेल मिलने से पहले लालू यादव के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर दी गई। उन्हें अब दूसरे जेल में शिफ्ट करने की बात कर दी गई।
लालू यादव को डायरेक्टर के बंगले से हटाकर रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट करा दिया गया है। ललन पासवान ने लालू यादव पर एफआईआर दर्ज किया और कहा कि गरीब हूं पर बिकाऊ नहीं। खबर के मुताबिक लालू यादव ने जिसके नंबर से फोन किया था तो वो इरफान अंसारी फरार हो गया है। किसानों की धान की खरीद अभी तक बहुत जगह पर स्टार्ट नहीं हुई है, तो धान की खरीद जल्दी ही स्टार्ट हो इसके लिए विरोध किया गया। बड़ा बवाल। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। खैर बिहार अभी अनलॉक है, कई छूट दी गई है, लेकिन अब बस कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है बिहार में पाबंदियां लगा दी गई, कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। देखिए कई नए नियम लागू कर दिए गए और 7 दिन के लिए 3 दिसंबर तक ये नया नियम लागू रहेगा। अब 200 लोग से घटाकर 100 लोग कर दिया गया है। शादी समारोह में केटरिंग स्टाफ समेत 100 लोग ही रह पाएंगे शामिल। किसी भी आयोजन में हर एक के चेहरे पर मास्क की अनिवार्यता। सड़क पर बैंड बाजा डीजे के साथ डांस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ विवाह स्थल पर बजेगा बैंड, यानी बैंड बाजा पर रोक लगा दी गई। श्राद्ध कर्म में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। और अब बसों में फिर से आधे सवारी ही बैठेंगे। पटना जिले के अंदर बसों में लोग सीटों की संख्या से आधे ही सवार हो सकेंगे। तो अभी भी समझ जाएं, लापरवाहियां बरती तो लॉकडाउन के लिए फिर तैयार रहिएगा। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में शिक्षकों की बहाली करने के लिए हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को अब तक नहीं भरे जाने को काफी गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 8 जनवरी 2021 तक जवाब मांगा है। और लगभग बिहार में 34,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और इन पदों पर बहाली के लिए 1 जुलाई 2019 को राज्य सरकार ने विज्ञापन निकाला था और 20 अप्रैल 2020 तक 33,916 पद रिक्त होने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इन पदों पर भर्ती नहीं की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021 को होने वाली है। यानी लगभग 33,000, लगभग 34,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली होने वाली है बिहार में। लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद बोले ललन पासवान कि गरीब हूं पर बिकाऊ नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार का सबसे गरीब विधायक होने के साथ ही मैं दलित हूं। ये आम धारणा है कि दलित व गरीब आदमी बिकाऊ होता है। ये धारणा आखिर कब बदलेगी? लालू यादव ने जिसके फोन से एनडीए विधायक को फोन किया था वो फरार हो चुका है। देखिए लालू के सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक की जिम्मेदारी संभालने वाला इरफान अंसारी फरार। बताया जाता है कि जिस नंबर से लालू प्रसाद ने एनडीए के विधायक से बात की थी वो इरफान का ही नंबर था, इरफान के नाम पर था। और इरफान लालू के सेवादार के साथ साथ पार्टी के महासचिव के पद पर भी है। ये शख्स लालू के साथ साये की तरह रहता है, लेकिन ऑडियो वायरल होने के बाद इरफान अंसारी फरार हो गया और साथ ही उसने अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया है। जिस तरह से बिहार के साथ पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या इस बार फिर से देश में लॉकडाउन लग जाएगा? क्या बिहार में फिर से लॉकडाउन लग जाएगा? तो देखिए केंद्र सरकार ने अभी राज्य सरकार को इतना अभी पावर दे दिया है कि पाबंदी लगा सकते हैं राज्य, उनको जितना लगता है पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के लिए मंजूरी लेनी होगी, लॉकडाउन भी लगा सकते हैं आप। और अभी भी समझ जाइए, लापरवाहियां बरती तो फिर से लॉकडाउन लग सकता है। देखिए पंजाब में 1 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लग गया है। मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपया जुर्माना लगा दिया गया। दिल्ली में फिर से कोरोना बेकाबू हो गई है। कब्रिस्तान में शव दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है, जगह नहीं मिल रहे हैं। अब बिहार में लक्ष्य रखा गया है कि प्रतिदिन 20,000 आरटीपीसीआर जांच की जाएगी। फिर से जांच को युद्ध स्तर पर ले जाने की तैयारी हो रही है बिहार में। जरा सावधान रहिएगा, शनिवार से बदलेगा हवा का रुख और बिहार में बढ़ेगी ठंड।
शनिवार से बिहार में ठंड बढ़ जाएगी। शनिवार से उत्तर पश्चिमी हवा चलने से यह अपने साथ ठंड लाएगी और तापमान गिरेगा। अभी जैसे कि बिहार में बादल छाए हुए हैं, जैसे ही बादल हटेगा काफी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। और जैसे कि अभी ही पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड टूट चुका है ठंड का, और कह रहा है कि दिसंबर में इस बार इतनी ठंड होगी कि मैक्सिमम लेवल तक ठंड पहुंच सकता है, अतः सावधान रहिएगा। और आज शुक्रवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे। 28 नवंबर यानी शनिवार से आसमान साफ हो जाएगा और हवा का रूप बदलेगा और ठंड बढ़ने लगेगी। युवा राजद ने ट्वीट करके कहा है कि जय जवान जय किसान, पूंजीपतियों की गुलामी मोदी सरकार में है। शास्त्री जी के इस नारे की स्थिति यह है कि जवान बेटा सीमा पर गोली खा करके मर रहा है और किसान बाप देश के अंदर आंसू गैस के गोले और लाठियां झेल रहा है। दोनों ही सूरत में देश का गरीब ही मर रहा है। आप तस्वीरों में देखें किस तरह से किसानों के साथ बदसलूकी की गई। राजद ने कहा कि जो किसान का नहीं है वह हिंदुस्तान का नहीं है। अपने अधिकारों के लिए दिल्ली आ रहे किसानों पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और कहा कि संविधान दिवस पर संविधान के अधिकार ध्वस्त। और कहा जाता है कि किसान है तो देश है, लेकिन देखिए किसानों का क्या हाल हो रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि आज किसान को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। कल यही किसान अहंकारी भाजपा को दिल्ली से दूर कर देगा। और कहा कि धरती पुत्र सर्द रातों में भी खेतों को सींचते हैं, डरेंगे पानी के बौछारों से, मोदी गलत सोचते हैं। वाटर कैनन की बौछारें, इनसे कब हम हारे, ये तो बस है फुहारे, फौलादी है इरादे हमारे, रोक ना पाएगी मोदी कट्टर सरकारें। सुन लो मोदी सुन लो शाह, रोक ना पाओगे तुम अब राह। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री के झूठे भाषणों की बौछार सुनने के बाद किसानों को पानी की बौछारें भी सहनी पड़ रही है, लेकिन इस बार किसानों ने ठान लिया है कि पानी की बौछारें सहकर, लाठी डंडे खाकर भी हक को पाना है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के ढोंग खुलकर देश के सामने आ चुके हैं। रैलियों के मंचों से किसानों के हित में भाषण देकर ढोंग करने वाले प्रधानमंत्री आज किसानों पर पानी की बौछारें और लाठी चार्ज करवा रहे हैं। और कहा कि मोदी सरकार के दमनकारी फैसले न्याय को नष्ट कर अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। किसानों पर पानी की बौछारें अन्याय की पूरक है। किसान समय आने पर इस अन्याय का जवाब जरूर देगा। संविधान दिवस पर भाजपा का भारत को तोहफा, आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठी चार्ज, हिरासत।